अगर कोई बच्चा कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके पेरेंट्स का। इस क्षेत्र में आने के लिए कि अपने पास होता है जानकारी का अभाव। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बन तो जाए पर उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा कर करके आप लोग को अपने बच्चों का जो क्षमता है ना, कि मतलब उनको पढ़ने की रुचि वो डेवलप हो जाएगी 5वीं क्लास में। आपका 16 से लेके 18.5 साल तक के बीच में पेपर होता है एनडी, केवल 1 घंटा देना है। इसके बाद स्ट्रांग होके आएंगे 12th तक। एनडी दे रहा हूँ, अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका लड़का आपका लड़की 12th के बाद ही एक अच्छी सरकारी नौकरी में पहुंचे। इस घंटे में से केवल 1 घंटा अपने बच्चे को दीजिए। ठीक, तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग का जो बच्चा है या कोई भी बच्ची है, अगर वो 5वीं 8वीं 10वीं या 12वीं पास हो चुकी है तो आप लोग उसके फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं ना। सबसे पहली चीज तो आप लोग को ये सारी वीडियो अपने जितने भी बच्चे हो या भाई हो या बहन हो सबके साथ शेयर कर देना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है इस क्षेत्र में आने के लिए कि अपने पास होता है जानकारी का अभाव। मतलब आप लोग को पता ही नहीं होता कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पहुंच जाए, है ना, या ऑफिसर रैंक तक जाना है या अपन को गवर्नमेंट के लिए जाना है। तो आप लोग को पहले से कुछ नहीं पता होता। देखिए प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि आजकल गवर्नमेंट का ज्यादा क्रेज चल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इस वीडियो में आपको यही जानने के लिए मिलेगा। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ 5वीं क्लास से। देखिए 5वीं क्लास के बच्चे के पास इतना खुद की क्षमता नहीं होती कि वो कुछ सोच सके या कर सके, तो आप लोग को खुद करवाना पड़ेगा। सबसे पहले जो पेरेंट्स है उनको क्या करना है, रोज अपने बच्चों को शुद्ध लेख बोलना है। रोज आप एक पेज हिंदी का न्यूज़पेपर से क्या बोलिए, शुद्ध लेख बोलिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बन तो जाए पर उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े। अगर कोई बच्चा कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके पेरेंट्स का होता है। ठीक है, तो आपको अपने बच्चे को शुरू से गाइड करना है। देखिए वो 5th क्लास पास करके आया, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ सोच सके या कुछ उसको चीजें यादें होंगी, लेकिन ये होता है कि बच्चों को इस एज पे इमेज ज्यादा अच्छे से याद होती है। तो आप उनको मैप पढ़ा सकते हैं, वर्ल्ड मैप हो गया। मैप मतलब नक्शा आता है, ठीक है, कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन सी रिवर कहाँ है। वर्ल्ड का मैप हो गया, अपने इंडिया का मैप हो गया, अपने मध्य प्रदेश का मैप हो गया। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का मैप आप अच्छे से रटा दीजिए बच्चों को, कि उनको ये पता चल जाए कि यार ये चीज यहाँ पे है। जैसे वेस्ट में क्या पड़ता है, ईस्ट में क्या पड़ता है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, वेस्ट में गुजरात पड़ता है, नॉर्थ साउथ, मतलब उनको पूरी तरह की लोकेशन मिल जाए। ऐसा कर करके आप लोग को अपने बच्चों का जो क्षमता है ना, कि मतलब उनको पढ़ने की रुचि वो डेवलप हो जाएगी 5वीं क्लास वालों के लिए। और अभी उनको कुछ नहीं पढ़ाना है। ठीक है, इतना अगर आप काम कर रहे हैं तो 5वीं 6वीं 7वीं आपके पास 3 साल है। 8वीं तक आपके बच्चों को मैप बाय हार्ट याद हो जाएगा, है ना। कैपिटल याद करा लीजिए, कहाँ कौन सी करेंसी यूज होती है किस देश में, ये उस देश की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। अब इसके लिए आप कहेंगे हमारे पास बुक नहीं पता, तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। एक बुक आती है ल्यूसेंट करके, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती है। रामबाण बुक है वो। अगर आपको लेना है तो आप अपने बच्चों को ले लीजिए। वो पढ़ नहीं पाएगा तो आपको उसको पढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं उस रिगार्डिंग में, कि भाई मैप के लिए मैं आपकी 3-4 वीडियो बना के दे दूं, है ना, कौन सी झील कहाँ है, किस देश की करेंसी वो क्या कहता है, अगर ये सब आपको कंटेंट चाहिए अपने बच्चों के लिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं उसके लिए रिगार्डिंग में आपको एक पूरी प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है, मेरे को भी ज्वाइनिंग करनी है, तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे करके इस चैनल में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ क्लास 8th के लिए। अब आपका बच्चा क्लास 8th में आ चुका है, या जो इनिशियल वे पे क्लास 8 से ही चालू करना चाहते हैं, तो जो ये मैप वाला पोर्शन है उन बच्चों को थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले 5वीं की तैयारी कर रहा है उसका ये बहुत मजबूत हो गया होगा। तो आप लोग को क्या करना है, अपनी ये जीके की बुक लेनी है लूसेंट की, है ना। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश मीडियम के लिए एज इट इज बुक आती है और हर साल अपडेट होकर आती है। तो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और कोई बुक के लिए भी जीके के लिए नहीं जाना कि आप ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन कोई ना कुछ बता दे तो वो कर रहे हैं, वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ से आपके बच्चे का काम क्या बढ़ जाएगा। अब आपको गणित के लिए ज्यादा ध्यान देना बच्चे को, कि उसको कुछ ना हो मिनिमम 25 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। अब ये काम कौन कराएगा, अब आप कहोगे कोचिंग भेजेंगे। भाई पहाड़े तो आप खुद याद करा सकते हो ना अपने बच्चे को। रोज अगर आप एक पहाड़ा भी याद कर रहे हो तो 1 महीने में उसको 25 तक के पहाड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। बाय हार्ट 20 से पूछ लीजिए, 10 से पूछ लीजिए। फिर इसके बाद आती है 8वीं के लिए, आप लोग को अपने बच्चों को स्क्वायर याद कराना। स्क्वायर मतलब वर्ग, की जैसे 12 गुणे 12 144 होता है, 13 गुणे 13 169 होता है। ऐसे करके अपन को वर्ग कहाँ तक, मिनिमम 50 तक तो आप याद करा लीजिए। 50 तक नहीं हो रहा तो 30 तक 40 तक याद कर ही लीजिए। मेरा मानना है 50 तक आप याद करा दीजिए, तो ये एकदम से नहीं हो जाएगा। 8वीं है, अभी 9वीं है, 10वीं है ना। जब 10वीं तक आते आते आपका बच्चा अच्छे से वर्ग सीख ले, है ना, वर्ग याद करना, क्यूब याद करना, कि भाई किसका क्यूब क्या होता है, ये अच्छे से आप अपने बच्चों को करा दीजिए। देखिए 2-3 साल का समय, कम समय नहीं है। और साथ में आपकी लूसेंट की जीके की बुक चलती रहेगी। बच्चा आपका खुद पढ़ सकता है, 8वीं क्लास में आके बच्चा खुद पढ़ सकता है। और अगर आप 5वीं से उसको पढ़ा रहे हैं तो वो लूसेंट एक तरह का फैमिलियर हो जाएगा। तो आपको 8वीं के बाद भी उस बच्चे को क्या पढ़ानी है, लूसेंट। मैं बार बार ज्यादा बुक नहीं कह रहा हूँ, आपको केवल बार बार एक ही बुक पढ़नी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपके बच्चे का, फिर वो डाइवर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है,
क्या होता है, जब आप 5वीं से 8वीं तक आते हो तो इस बीच में आपका 16 से लेके 18.5 साल तक के बीच में पेपर होता है एनडीए का। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका बच्चा आर्मी में सीधे लेफ्टिनेंट जो एक पोस्ट होती है उससे सीधे ज्वाइनिंग लेता है। तो इसके लिए आपको बच्चे की तैयारी पहले से करानी पड़ेगी, तो उसका जीके वाला पोर्शन, मैप वाला पोर्शन से तैयार हो जाएगा। और 8वीं से 10वीं तक अगर आप तैयारी करा रहे हैं तो जो आपका बच्चा है उसका मैथ्स भी वो हो जाएगा मजबूत। तो एनडीए में मैथ्स का एक अलग से पूरा पेपर आता है 100 नंबर का, बाकी जीके जीएस आता है, इंग्लिश आती है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग अगर आप करा रहे हैं तो आपका बच्चा अच्छा मजबूत हो जाएगा एनडीए के पेपर के लिए। अब आपको इसके बारे में तो पता था नहीं, तो अब आपको पता चला तो आप अपने बच्चे के लिए मेहनत कर सकते हैं। रही बात वर्ग की, स्क्वायर की, स्क्वायर क्यूब की, ये सब की वीडियो भी मैं आपके लिए डाल दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर मेरे को अच्छा कमेंट आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे, अगर आप शेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तब मैं अपना कंटेंट बनाना चालू करूंगा। नहीं तो मैं कुछ नहीं है, बस आपको कहते ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि आपको अपने बच्चों के लिए और क्या करना है, ठीक है। अब आपका बच्चा मैथ्स में स्क्वायर बन जाएगा। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10वीं में आप लोग को क्या क्या करना है। आपके बच्चों को मैंने 5वीं 8वीं का बता दिया, तो पहले पीछे जाके पहले आप वो देख लीजिए। अगर आप सीधे यहीं से चालू कर रहे हैं वीडियो देखना, तो अब आप देखिए आप आ गए क्लास 10वीं में। पहले मैं इनिशियल वालों के लिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे पता नहीं है कि भाई क्या किया, कुछ नहीं किया, क्या होता है, कैसा होता है। तो क्लास 10वीं के बिगिनर्स के लिए भी आप एक लूसेंट की बुक ले लीजिए, अब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो आपके पीछे का कोर्स है आपको बहुत जल्दी कवर करना है, कि आप कोशिश करिए कि एक साल में मैं अपना मैथ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, टेबल और ये जीके, जो लूसेंट जीके की नॉर्मल जीके होती है, सबसे पीछे विविध होता है, आप उसको अच्छे से निपटा लीजिए, है ना। और एक दो बार आप लूसेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, केवल फर्स्ट रीडिंग लगानी है ना, मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 2-3 कम से कम आप 1-2 साल में उस लूसेंट बुक को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, फिर आप आ जाएंगे 12th में। 12th तक आते आते आपको 10वीं में एक काम और करना है कि अगर आप 10वीं में है तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, 2D के, 3D के, घन का स्क्वायर क्या होता है ना, मतलब क्यूब का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। अर्थमेटिक के फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली, अब आप हो गए बिल्कुल तैयार, ठीक है। अब आप जब अपना 12th पास आउट करके बाहर निकलेंगे तो आप जाएंगे कॉलेज के 3 साल के लिए। अब इसके बाद 10th बेस पे बहुत सारे फॉर्म निकलने चालू हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आप 11th तक ये काम कर लिया, अब आएंगे 12th में, 11th से 12th के बीच में अब आपको लाने हैं प्रैक्टिस सेट की बुकें। प्रैक्टिस सेट की बुक लेके आनी, अगर नहीं है आपके पास तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बहुत सारी फ्री प्रैक्टिस सेट डले रहते हैं। आपको वो धीरे धीरे करके अब लगाना चालू करना है कि भाई कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के लिए यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो डाली है, आप वो देख सकते हैं फ्री में। नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको 1-2 बुक सजेस्ट कर दूंगा, आप उनको लाइए, उनमें सॉल्यूशन भी रहता है, आप रोज उनको टिक लगाइए। कुछ नहीं करना है, रोज आपको 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के और बाकी जीके जीएस के करने। केवल मैं 10-10 की बात कर रहा हूँ, अगर आप 10-10 भी कर रहे हैं ना तो आप लोग का काफी फायदा हो जाएगा। उसके बाद अब आप आ जाते हैं 12th क्लास में। आप 12th पास आउट होंगे, अब आपको करना है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो कुछ ऐसा ग्रेजुएशन चुनिए जिसमें थोड़ा टेक्निकल फील्ड भी हो। जैसे आप बीएससी चुनते हैं, है ना, आप बीए ना करके बीएससी चुन लीजिए, और इंजीनियरिंग भी चुन सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड बहुत ही डेवलप होता है इंजीनियरिंग के लिए। टेक्नोलॉजी, आजकल का पूरा जमाना टेक्नोलॉजी का है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हो और आप टेक्नोलॉजिकली फिट नहीं हो रहे हैं तो फिर वो आपको जॉब आपके सिर में बोझ टाइप का हो जाएगा। इसलिए आप लोग को कोशिश करनी है कि आप कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड लेकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, और जो ग्रेजुएशन कम टाइम पे हो रहा है वो वाला ग्रेजुएशन आपको करना है, ठीक है। तो अब आप आ गए 12th के लिए, अब आपको मॉक लगाने हैं, और जो कोई भी एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कांस्टेबल का आता है 12th बेस पे, अगर आपके 10वीं में परसेंट अच्छे हैं तो आप इंडियन पोस्ट का एग्जाम भर सकते हैं। अभी आरपीएफ आई, वो भी 10वीं और 12वीं बेस पे आती है। तो बहुत सारे फॉर्म आते हैं 10th और 12th बेस पे। अब इसकी अपडेट कहाँ मिलेगी, तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आपको जैसी कोई भी आती है वैकेंसी तो आपको 10th 12th बेस की आपको तुरंत इसमें जानकारी मिल जाएगी। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको तुरंत अपडेट देता रहूंगा, तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको पता भी चलता रहेगा कि भाई कौन सा एग्जाम कब आने वाला है। कुछ एग्जाम के लिए क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो आप 12th के लिए आ रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, अब आपकी 80% तैयारी या 60% तक की तैयारी आपकी हो चुकी है। अब बचा है केवल प्रैक्टिस वाला काम। जब आपको पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको पूरे स्क्वायर याद होंगे, स्क्वायर क्यूब याद होंगे, 25 तक आपको वो याद होंगे, पहाड़े याद होंगे, तो आप बहुत स्ट्रांग होके आएंगे 12th तक। और जब कोई बच्चा इनिशियल वे पे 12th पास आउट करेगा तो उसको ये सब चीजें नहीं बन रही होंगी, समझ रहे हैं आप। तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, मैथ वैप आपको बाय हार्ट सब कुछ याद हो गया होगा, बस आपका बचेगा प्रैक्टिस। तो अब आपको रोज एक सेट क्या लगाना है, मॉक टेस्ट का लगाना है। मान लीजिए कोई एग्जाम आया तो आप उसके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लीजिए। टेस्ट बुक एक करके साइट है, टेस्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, ये सब आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं मॉक टेस्ट। अगर आपको फ्री नहीं मिल रहे हैं तो बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान है उनके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे RWA का कर लीजिए, है ना, विनर का कर लीजिए, मतलब आपको जितना मिल रहा है उन लोग हर संडे या हर एक वीक में एक फ्री टेस्ट देते हैं, तो आपको फ्री वहां से मिल जाएगा। मैं केवल फ्री की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ।
टेस्ट बुक में लॉगिन करेंगे तो आपको 1-2 टेस्ट वहाँ मिल जाएँगे। आप गूगल क्रोम में बहुत सारे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएँगे। अब आपको फ्री नहीं करना है, तो आप लोग का ऑफर निकलता है टेस्ट बुक में, आप उसको जाके कर लीजिए एक बार रजिस्टर्ड, तो आप लोग को पूरे मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। लगाइए कितने लगा सकते हैं, और जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका लड़का, आपका लड़की 12th के बाद ही एक अच्छी सरकारी नौकरी में पहुंच जाएगी। क्योंकि लोगों को तो पहले से ये चीजें पता नहीं होती कि भाई करना क्या है, कि भाई हम लोग को गाइडलाइन नहीं पता कि करना क्या है, बस चला जा रहा है, ऐसा ढर रहा तो ऐसे चला जा रहा है। इसके लिए आपको पहले तैयारी करनी है। अब जैसे ग्रेजुएशन हो जाता है तो आप बहुत सारे स्टेट पीएससी दे सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट तक आप जा सकते हैं। एसआई के एग्जाम निकलते हैं, एसआई के लिए आपका मैथ्स रीजनिंग ये सब पहले से तैयार रहेगा, बस बच्चे की प्रैक्टिस का काम, तो प्रैक्टिस करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग 10वीं 12वीं 5वीं 8वीं के बाद अपने बच्चों की तैयारी कैसे करना है। रोज केवल 1 घंटा देना है इसके लिए, ठीक है। ये नहीं कि अब आप उनको पढ़ा रहे हो तो आपका वही उनका रिजल्ट खराब हो गया, ऐसा हो गया। मैं वो नहीं कह रहा कि आप पूरा फोकस इस साइड करना है। आप 24 घंटे में से केवल 1 घंटा अपने बच्चे को दीजिए, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो गारंटी है कि आपके बच्चों की बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन ऑन है, आराम से कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का प्रॉपर जवाब दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है पर आपको जवाब मिलेगा। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे आ गया होगा, आप जाके देख लीजिए। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और इसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। 10th 12th के बाद कौन कौन सी नौकरियां हैं उसकी लिंक ये है, आप इस पर टिक करके देख सकते हैं।